ना दुनिया से कभी समस्याएं नहीं खत्म होंगी, न दुनिया से तुम्हारी कभी सोच खत्म होगी, क्योंकि दुनिया की सोच और तुम्हारी सोच दोनों अलग अलग हैं। जितना कुछ तुम्हारे विषय में ये दुनिया सोचती है, उससे कई गुना तुम इस दुनिया के विषय में सोचते हो। सोचने और समझने से इंसान के विवेक पर जोर पड़ता है। यदि आप लोग ये समझते हो कि सोच कर ही अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। किसी भी कार्य को सोचकर कोई आवश्यक नहीं है कि आप करोगे तो वो ठीक है। देखो, प्रभाव बहुत ही अजीब चीज है। प्रभाव से सेटिस्फाई हर कोई नहीं होता है। देखिए, प्रभाव एक ऐसा कर्म है जो सभी पर अपना प्रभाव डालता है। प्रभाव का कर्म है सभी को अपने प्रभाव में रखना। जहां पर प्रभाव है वहां पर आपकी सोच का अभाव होगा, और जहां पर प्रभाव नहीं वहां पर आपकी सोच का अभाव नहीं। वहां पर आप ही की चलेगी। जो आप कहोगे वही होगा, जो आप किसी को कहोगे करने के लिए वही वो व्यक्ति करेगा। तो प्रभाव जब हम पर पड़ता है किसी का, तो हमारी सोच का अभाव हो जाता है। आप हमें ये बताएं, आपको कौन प्रभावित करता है सबसे ज्यादा हमें कौन प्रभावित करता है? आप अगर खाना खाते हैं तो आपको उस वक्त कौन प्रभावित कर सकता है? यदि आप सो रहे हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा आपको कौन प्रभावित करता है? यदि आप जग रहे हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा आपको कौन प्रभावित कर सकता है? यदि आप किसी के विषय में सोच रहे हैं तो उस वक्त आपको किस चीज के विषय में सोच कर नशा आता है? क्या आप समझ सकते हो? आपको ऐसी कौन सी चीज है जिसे छू कर ही नशा आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे पीकर ही नशा आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर ही नशा आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके विषय में केवल सुनकर ही नशा आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके विषय में हम थोड़ा समझ लेते हैं अगर तो हमें नशा आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी एक झलक को देखने के बाद ही नशा आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसका स्पर्श मात्र हमें नशे में कर देता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें हर वक्त हमारी इंद्रियों को आकर्षित करती है? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में एकमात्र इकलौती ऐसी वस्तु है, वो है स्त्री। संसार में स्त्री एक ऐसी वस्तु है जो आपकी संपूर्ण इंद्रियों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है, समस्त इंद्रियों को अपने वश में करती है। यदि आप स्त्री रूपी वस्तु से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं तो संसार में आप किसी भी वस्तु को पा सकते हैं, बिना आकर्षण के, बिना प्रभाव के। आप प्रभावित नहीं होंगे और वो वस्तु आपको मिल भी जाएगी अगर आप स्त्री पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको पता है, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जिसने स्त्री को काबू में किया हो। जी हाँ, ये मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी पुरुष या व्यक्ति या इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसने एक स्त्री को अपने वश में किया हो। वश में करने का तात्पर्य यह होता है कि सर्व गुणों से आप उसको अच्छे लगते हो, आपको सर्व गुणों से वो स्वीकार करता हो, आपको परिपूर्ण रूप से वो समझता हो। लेकिन स्त्री कभी एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, एक इंसान को पूर्ण रूप से नहीं समझती। एक स्त्री को अगर एक पुरुष की शकल अच्छी लगती है तो उसकी अकल नहीं अच्छी लगती।
अगर अकल अच्छी लगती है तो शकल नहीं अच्छी लगती। एक पुरुष एक स्त्री पर भारी तो होता है, भारी पड़ता भी है, लेकिन स्त्री मन ही मन उसकी प्रशंसा नहीं करती। किसी न किसी उसके गुण की वजह से उस स्त्री को कुंठा होती है, तकलीफ होती है। एक स्त्री से आप कितना भी प्रेम करो, एक स्त्री से आप कितना भी प्रेम करो, कितना भी उसकी डिमांड को पूरा करोगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई आपका ऐसा गुण होगा जो उसे अच्छा नहीं लगता होगा। तो आप ये कैसे कहा जाए कि आप एक स्त्री को काबू कर सकते हो? ना, ऐसा हुआ ही नहीं है। आज तक एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी एक स्त्री को काबू नहीं किया है। जब आप जीवन में एक स्त्री को काबू नहीं कर पाए हो तो आप समझ सकते हो कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आपको काबू में करना है, लेकिन आप बहुत दूर हैं। जो व्यक्ति संसार में एक स्त्री को काबू न कर पाया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकता है। यदि आपको ऊपर उठना है तो मेरी एक बात सदैव याद रखना, स्त्री से कभी घृणा मत करना। स्त्री को हमेशा समझो। स्त्री को दुनिया में जो समझ गया, दुनिया में अगर आपको कुछ भी पाना है तो सबसे पहले आप स्त्री को समझो। हर एक कार्य के पीछे एक स्त्री जुड़ी है, लेकिन मेरी इस बात से बहुत से लोग तर्क करेंगे, बहुत से लोग ये कहेंगे कि देखो ये क्या बता रहा है, स्त्री को समझने के लिए कह रहा है, क्योंकि उनमें वो विवेक नहीं है। वो स्त्री को एक शारीरिक स्पर्श और शारीरिक आनंद ही समझते हैं। ऐसे लोग अगर स्त्री से कुछ कार्य करवाते हैं तो उसे अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे लोग स्त्री पर राज्य चलाना चाहते हैं, स्त्री पर अधिकार स्वरूप हक रखते हैं। ऐसे लोग मंद बुद्धि के होते हैं। स्त्री को आज तक बहुत से ऐसे मर्द हुए हैं जो अपनी ही औरतों को नहीं समझ पाए। स्त्री एक शब्द है, न कि एक अर्थ। स्त्री वास्तव में एक शब्द है जिसमें एक प्रजाति का पूरा अर्थ, पूरा सार समाया हुआ है। अगर आप स्त्री को समझ गए, इस 1.5 अक्षर के शब्द को यदि समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। बस मेरा यही कहना है कि अगर आप अगले दिन मुझसे इस पर कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं, आपको समझाऊं, कुछ बोलूं, तो अगले दिन सबसे पहले आप स्त्री के विषय में कुछ ऐसी खास बातें हमें बताना जो आपको लगती हो कि हाँ स्त्री में ये होनी चाहिए, या कुछ ऐसी बातें बताना मुझे जो आपको लगे कि हाँ ये स्त्री में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कितने % स्त्री को समझ पाए हैं। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे, लेकिन आप खुश रहना जिंदगी में। नमस्कार। ओम नमो हरि ओम।